सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को और दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एवरेज की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस क्लास में हम कुछ कंसेप्ट कराएंगे टाइप वाइज और RS अग्रवाल मैथ के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक तथा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। फेसबुक और टेलीग्राम पर हमारा पेज है मूनलाइट क्लासेस के नाम से हमारा पेज है। दोस्तों, हमने पहले की वीडियो में टाइप 3 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और RS अग्रवाल मैथ के 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपने टाइप 4 से। दोस्तों, इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इस टाइप में सम व विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला क्वेश्चन है, 5 सम संख्याओं का औसत 42 है, तब बड़ी संख्या क्या होगी? यानी लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 42 है, तब बड़ी संख्या बतानी। दोस्तों, लगातार 5 सम संख्या है, आप इस तरह बॉक्स बना सकते हो 5, 3, 4, 5। और जो औसत होता है ना, औसत हमेशा बीच की वैल्यू होती है। यानी बीच की वैल्यू औसत, यानी 2 इधर छोड़ दिए और 2 इधर छोड़ दिए तो बीच में क्या आ गया? 42। और सबसे बड़ी संख्या बतानी। अब हमें पता कि संख्या क्या है, सम, तो यानी इससे अगली और उससे अगली संख्या। अब सम संख्या है तो 2 का डिफरेंस मिलेगा, 2 का डिफरेंस मिलेगा, तो यानी कितने का डिफरेंस मिलेगा बड़ी संख्या में? 4 का। तो यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 40। ये आप इस तरह कर सकते हो। अगर ये 42 है, इससे अगली सम संख्या क्या होगी? 44, और इससे अगली क्या होगी? 40। और अगर वो छोटी पूछता तो इससे पहले क्या होती? 40, और इससे पहले 38, यानी वो 38 होती है। ये आप सीधा भी घटा सकते हो। 2 संख्या है तो दुगना घटाना है, 4 घटाना, तो यानी 42 में से 4 गए 38। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, 7 सम संख्याओं का औसत 48 है, तब बड़ी संख्या क्या होगी? यानी लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 48 है। उसी तरह 7 संख्याएं बना लीजिए आप, 7 गोले बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें पता है कि जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है, यानी 3 इधर छोड़ दे, 3 इधर छोड़ दे, बीच वाली संख्या क्या है? 48। अब जो सम संख्या है तो इनका गैप कितने का होगा? 2 2 का गैप होगा, यानी यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी 3 बॉक्स है तो गैप कितने का हो जाएगा? 6 का। तो 48 और 6 54 हो जाएगी बड़ी संख्या। अगर वो छोटी पूछता तो 6 घटा देते, तो यानी क्या हो जाती? छोटी संख्या 42 और बड़ी संख्या 54 हो जाती है। या फिर आप ये हो जाएगी 50, ये 52 और ये 54। आप दो इनको भी लिख सकते हो। अब है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 31 है। अब देखो 6 लगातार संख्या बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोस्तों क्या था? ऊपर में क्या था? 5 और 7 थे, यानी 3 इधर छोड़ देते, 3 इधर। लेकिन इसमें तो 6 है। अब ये नहीं पता कि इधर कितनी छोड़नी, इधर कितनी छोड़नी। तो ऐसे केस में जब 6 यानी सम संख्याएं होगी यानी ये भी सम हो और ये सम ये 6 है, तो यानी 6। अब देखो हमें पता है कि औसत क्या होता है? बीच की संख्या। अब बीच की ना तो यह है ना यह है, तो इन दोनों के बीच की होगी वो जो होगी, तो यानी ये 31 है इनका बीच का। अगर इन दोनों के बीच में 31 है तो यहाँ से क्या रहा होगा? 30, और यहाँ पर क्या रहा होगा? 32। अब उसने सबसे, अगर वो सबसे बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी यानी ये हो जाती यहाँ वाली, यानी 32 और 2 34 और 2 36, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती? 36। अगर छोटी पूछता तो ये तो 30 है, इससे पहले वाली 28 और इससे पहले वाली 26, यानी छोटी 26 बड़ी 36। अगर वो इनका डिफरेंस पूछता तो दोस्तों कितनी संख्या है? 6 से 1 कम कर दो यानी 5, और उसका दुगुना कर दो, 5 दूनी 10, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10। देखो 26 और 36 में कितना का डिफरेंस है? 10 का। उसी तरह यहाँ पर कितनी संख्या थी? 7, 7 में से 1 कम कर दो, 6, 6 का डिफरेंस, 6 का दुगुना 12। देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना का आ जाएगा? 12 का। अगर वो डिफरेंस पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 41 है। इस बार क्या है? 7 विषम संख्या है। अब तक क्या थी? सम। अब 7 विषम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 है तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या औसत होती है, ये 41 है। अब कितनी चाहिए हमें? ये हो जाएगी 43, ये हो जाएगी 45 और ये हो जाएगी 47। ये आप जो देख सकते हो कि आगे कितने बॉक्स है? 1, 2, 3, 3 बॉक्स है तो दुगुना कर लो, 3 का 6 जोड़ दो तो 41 और 6 47, या फिर इसमें से 6 घटा दो, यानी 41 में 6 गए, कितना आ जाएगा? 35। यानी सबसे छोटी संख्या 35 और सबसे बड़ी संख्या 47। अगर इनका डिफरेंस पूछे तो इनका डिफरेंस 12 का, क्योंकि संख्या कितनी थी? 7, और 7 में से 1 कम कर लो, 6 का दुगुना 12 का डिफरेंस आ जाएगा। ये हमेशा छोटी और बड़ी संख्या का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 63 है, तब बड़ी संख्या बताइए। अब 9 है, यानी 4 तो इधर रही होगी,
और 4 इधर रही होगी, और बीच वाली संख्या है जो यह होगी 63, यानी ये कितनी है 63। अब बड़ी संख्या बतानी है, यानी इधर कितनी है 4, और 4 का दुगुना कर दो, 2 कर दो, क्या हो जाएगा 8, यानी 63 में 8 जोड़ दो, 63 और 8 कितना हो जाएगा 71। अगर वो छोटी पूछते तो 63 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा 55, यानी सबसे छोटी संख्या 55 और सबसे बड़ी संख्या 71। अब टाइप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने मैथ से भी कर सकते हो। अब देखो टाइप 5 में क्या है, कैसे क्वेश्चन हो गए, जब प्रथम आधी संख्या तथा अंतिम आधी संख्या का औसत दिया गया होगा और बीच वाली संख्या पूछी गई हो। यानी इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन हो गए कि आधे तो कुछ संख्याएं होगी, उनमें आधी का औसत अलग दे रखा होगा और आधी का औसत अलग दे रखा होगा, और बीच वाली संख्या पूछ रखी होगी। अब बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 7 संख्याओं का औसत 3 है, प्रथम 4 का औसत 4 तथा अंतिम 4 का औसत भी 4 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन सीजीएल 2007 में आया है और ये इनकम टैक्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो संख्या कितनी थी 7, अब संख्याएं तो 7 थी, लेकिन पहले जो 4 थी उनका औसत 4 है और आगे की 4 का भी औसत 4 है। अब देखो थी तो मैं 7 और 7 का औसत कितना है 3, अब थी तो 7 लेकिन 4 ही होगी, 4 ही होगी, तो यानी कितनी संख्याएं होगी 8 होगी, यानी 8 होगी। तो यानी देखो हमने मान लिया संख्याएं A B C D E F G है, यानी संख्याएं थी। अब शुरू की 4 ये और बाद की 4 ये, तो आप देखो कि ये जो D है ये D इसके साथ भी आ गया पहले वालों के और आगे वालों के, यानी जो ये D है ये 2 बार काउंट हो गया। अब देखो कैसे करना, अगर हम इनका टोटल देखें, इनका टोटल कितना हो जाएगा 16, इनका टोटल भी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 से 21, यानी होना तो चाहिए था 16 लेकिन क्या हो गया 16, होना तो चाहिए था 21 लेकिन 16 है, यानी कितना हो गया 32। तो यानी जो दोस्तों ये 32 किसकी वजह से आया, 32 इस डी की वजह से आया कि ये 2 बार जुड़ गया जबकि जुड़ना 1 बार था। तो हम इनका और इनका भी डिफरेंस देखेंगे, इनका और इनका डिफरेंस कितने का आ गया 11 का। तो यानी वो संख्या है ना जो चौथी जो उसने पूछी है वो 11 है, यानी चौथी संख्या क्या है 11 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन में बोला गया है 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है तो बीच की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये सीजीएल 8 फरवरी 2004 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, यानी ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 15 संख्याओं का औसत कितना है 7, लेकिन 8 संख्याओं पहले पर जो प्रथम 8 है उनका औसत तो है 6.5 तथा अगली 8 संख्याओं का औसत क्या है 9.5। देखो दोस्तों होने थी तो 15 लेकिन 8 और 8 16 हो गए इसमें भी, यानी जो बीच वाली संख्या है वो 2 बार काउंट होगी। और उसको भी हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या है इसका ये 15 इसका टोटल निकाल लो, इसका टोटल कितना आ जाएगा 15 सते 105, और यहाँ से देख लो जब हम इसकी मल्टीप्लाई आएगा 8 संग 48 और 4 यहाँ से इनका, यानी जब 8 की और 6.5 की करें तो 52 आएगा, और ये 9 72 और 4 इनका आ जाएगा 76। अब इन दोनों को जोड़ना 52 और 76 कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 7 और 5 12, अरे 7 और 5 12, यानी ये 105 और ये होगा 128। ये 128 किसकी वजह से आया, जो बीच वाली संख्या है वो 2 बार काउंट हो जाती है तो इनका डिफरेंस ही बीच वाली संख्या होती है। अब इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा 23, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 23, यानी वो बीच वाली संख्या 23 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 का औसत 54 तथा अंतिम 3 का औसत 52 हो तो छठी संख्या क्या होती है। यानी 9 संख्याएं थी, 9 का औसत कितना है 50, जबकि 5 का औसत कितना दे रखा 54 तथा अंतिम 3 यानी छठी छोड़ दी, यानी एक संख्या छोड़ दी, लेकिन अंतिम 3 का औसत कितना है, अंतिम 3 का 52 है। देखो दोस्तों ये है 9 लेकिन 5 और 3 8 हुई, जो बीच वाली है हमने मान लिया ये x है। अब क्या होगा इसका टोटल इसके टोटल के इक्वल होना चाहिए। अब देखो 9 5 45, इसका टोटल कितना है 450, अरे अभी तो 9 ही है 5 6 और 3 9, यानी ये भी 9 संख्या है ये भी 9 संख्या है, यानी यही ये संख्या है। अब इनका टोटल और इनका टोटल इक्वल आना चाहिए, तो नहीं इक्वल कर लगे। 54 पर कितना होता है 270 प्लस x प्लस ये हो जाएगा 52 है 156। अब हम इसको जोड़ेंगे 450 तो हो गया, इधर 270 और 156 हो जाएगा, 27 से 5 32 10 42 426 प्लस x, यानी जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 426 उधर चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 450 माइनस के 426। अब इनका डिफरेंस कितना का आ जाएगा 24, यानी जो छठी संख्या होगी वह 24 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 संख्याओं का औसत 60 है, यानी 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 60 दे रखा। पहली 6 संख्याओं का 59 दे रखा और अंतिम 6 का 62 दे रखा। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ये 16 फरवरी 2014 में एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, जो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं आप भी ऐसे करो और इनका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। कैसे करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी ये आएगा 660 प्लस यहाँ जाएगा 300 और ये हो जाएगा 6 36 और 1 37, ये 372 हो जाएगा। अब देखो 660 होना और हो गया 672, तो यानी डिफरेंस कितना आएगा? 12 का, यानी जो बीच वाली संख्या है वह 12 है। दोस्तों टाइप 6 देखिए। टाइप 6 में क्या है? किसी के आने या जाने से औसत में आई कमी या वृद्धि। नहीं दोस्तों, क्या होगा कि कोई क्लास होगी या कोई नंबर होगा या कोई स्कूल होगा या कोई छात्र होगा जिसके एक आने से या जाने से औसत में या तो कमी आ जाएगी या वृद्धि आ जाएगी। देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसा होगा इस टाइप का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इस टाइप का, 5 संख्याओं का औसत, यानी 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली संख्या क्या होगी? देखो दोस्तों 5 संख्या का औसत क्या है? 27 है। अगर इनमें से एक निकाल दी जाए, यानी एक निकाल दी जाए, हमें नहीं पता कितने निकाल ली, मान लिया उसका टोटल x था, तो कितनी बच जाएगी? 5 में से एक जाके क्या बची? 4, और 4 का औसत कितना हो गया? 4 का औसत 25 हो गया। अगर हम इसका टोटल देखें तो 27 पंजे 135 हो जाएगा। 135 में से x जाके कितना हो जाएगा? इनका औसत, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 25 और 100, यानी 135 में से क्या घटाए कि 100 आ जाए, तो यानी कितना आ जाएगा? 135 में 100 पूछा दो, x को इधर ले आओ, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 135 माइनस के 100, यानी कितना है? 35, यानी जो संख्या हटाई गई वो 35 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड। 14 छात्र तथा एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 14 तो छात्र थे और एक टीचर था, यानी 14 छात्र और एक टीचर, यानी टोटल कितने हो गए थे? 15। अब 15 का औसत 15 दे रखा, यदि शिक्षिका को हटा दिया गया, यानी एक हटा दिया जाए, शिक्षक को हटा दिया, हमने माना शिक्षक की आयु x थी, तो जो औसत था, यानी अब 15 में से गया कितना बचा? 14, और 14 का औसत क्या हो गया? 1 वर्ष कम हो गया। पहले औसत कितना था? 15, अब 15 में से 1 का कम हो गया, यानी 14 ही आएगा। अब देखो 15 का टोटल कितना हो जाएगा? 15 गुना 15 225 माइनस के x बराबर 14 गुना 14 196। अब हमें 225 में से क्या घटाए कि 196 आ जाए। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे, x इधर चल जाएगा तो 196 इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 225 माइनस के 196। अब जब 225 में से 196 जाएगा तो 25 तो ऊपर के जाएगा और 4 यानी 29, यानी जो शिक्षिका की आयु है वो 29 वर्ष है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों टाइप 7 देखिए। टाइप 7 में क्या बोला गया है? जब किसी संख्या में किसी एक संख्या से गुणा या भाग या जोड़ या घटा किया जाता है तो तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा? देखो दोस्तों, यानी कोई संख्या दे देगा या कुछ संख्याओं का औसत दे देगा और उनमें क्या देगा? प्रत्येक संख्या में 10 की गुणा या प्रत्येक संख्या में 5 की गुणा या प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए या प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो हमें क्या करना होगा? देखो अगर हम देखें कि 5 संख्याओं का औसत 3 है, सपोज करो सब एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 संख्या है, अगर हम इनका औसत निकाल ले तो 3 आएगा, या आप जोड़ के भी 5 और 4 9 9 और 3 12 13 14 15, यानी औसत निकालने के टोटल बटे संख्या, यानी कितना आएगा? 3, यानी औसत क्या आ गया? 3। अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, अगर इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए, तो दोस्तों औसत क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? 6, ये हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 10। अब देखो इनका टोटल कितना है? 10 और 9 19, 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40, संख्या कितनी है? 5, तो यानी कितना आ जाएगा? 8, जबकि पहला औसत था क्या? 3 और अब औसत क्या हो गया? 8, यानी कितना बढ़ गया? 5, और जबकि हमने सब में 5 5 जोड़ा था, तो हमने यहाँ से सीखा जो भी संख्या घटाई जा रही है या जोड़ी जा रही है, यानी जो भी संख्या घटाई या जोड़ी जा रही है तो औसत में ही सीधा हम उसको जोड़ देंगे, ऐसे ना निकाल के सीधा जोड़ देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि 20 प्रेक्षण हो, यानी 20 प्रैक्टिकल हो, x1 x2 x3 डैश x 20 का औसत y है, यानी 20 प्रैक्टिकल है
20 प्रैक्टिकल है, x1 x2 x3 डैश x 20 का औसत y है, तब x1 में से भी 101 घटा दिया, x2 में से 101 घटा दिया, x3 में से 101 घटा दिया, x20 में से भी 101 घटा दिया गया, तो औसत बताना क्या होगा। दोस्तों हमने ऊपर बताया कि जो भी पहले औसत था और जब सभी संख्या में से सेम नंबर घटाया जाता है, यानी सब में से 101 घटा गया है, तो औसत में से भी सीधा 101 घटा देंगे। तो यानी पहला औसत क्या था y, अब y में से क्या घटा देंगे 101, तो औसत क्या हो जाएगा y माइनस 101, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ये CGL 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था। दोस्तों आगे देखो क्वेश्चन क्या है, संख्या में गलती होने पर औसत, यानी इस टाइप में क्वेश्चन क्या हो गए, या टाइप 8 है। यानी दोस्तों हमने अब तक टाइप 8 पढ़ ली, आप भी इनके नोट्स बनाते रहना जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखो टाइप 8 में कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप 8 का, 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदल दिया जाए तो उस औसत कितना होगा। दोस्तों हमें देखना कि पहले क्या थी 17, अब चेंज करके क्या होगा 31 हो गया, यानी 14 बढ़ा दिया। अब पहले 7 संख्याओं का औसत क्या था 18, अब उसमें कितना बढ़ गया 14, यानी 7 संख्याओं में 14 बढ़ा, यानी सब में क्या क्या आ जाएगा 2 बढ़ जाएगा भाई। 14 बढ़ गया ना, और 14 किस में बढ़ना 7 संख्याओं में, यानी सबके बटेज में कितने आएंगे 2, तो यानी जो पहला औसत 18 था ना उसमें 2 जुड़ जाएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक तो तरीका ही होगा, अगर आपको ये तरीका सही में समझ नहीं आता तो दूसरा देख लो। 7 संख्याओं का औसत कितना है 18, यानी टोटल कितना हो जाएगा 18 पंजे 90, 88 का 108, 18 पंजे 90, 18 का 108, 18 सत्ते 126, यानी पहले टोटल कितना था 126, अब उसमें 14 और बढ़ा दिया, तो यानी कितना होगा टोटल 140, और ये 140 हो गया ना। अब संख्या तो सेम ही है, साथ ही है, तो यानी 140 को औसत निकालने के लिए क्या होता है, औसत होता है योग बटे संख्या, यानी योग कितना है 140 और संख्या कितनी है 7, तो यानी कितना हो जाएगा 20। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, अन्य आप ऐसे सीधा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 8 का ही, 10 संख्याओं का औसत 15 निकाला गया, यानी 10 संख्याओं का औसत 15 था, बाद में पता चला कि एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत बताइए। अब देखो दोस्तों, यानी 10 संख्याओं का औसत कितना था 15, अब एक संख्या थी 36 लेकिन उसे पढ़ लिया 26, यानी उसे कितना कम पढ़ लिया, उसे 10 कम पढ़ लिया गया, यानी जो औसत था उसमें 10 जोड़ना था हमें। अब देखो यानी 10 था और संख्या कितनी थी 10, यानी 10 और ज़्यादा जोड़ना, और 10 है ना वो सब ही 10 में बढ़ जाएगा, यानी सब में कितना बटेज में आएगा 1 का, तो यानी जो पहले औसत था ना 15 उसमें 1 जोड़ देंगे तो औसत हो जाएगा 16। अगर दोस्तों आपको ये वाला मेथड अच्छा नहीं लगता तो अपने वाले मेथड से, अब 10 संख्याओं का औसत कितना था 15, अगर हम इनका टोटल निकाल ले तो कितना हो जाएगा 150, लेकिन 36 को 26 पढ़ लिया गया, तो यानी 10 कम पड़ेगा था, तो यानी उसमें 10 बढ़ जाएगा, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 160, और 160 किसका है 10 संख्याओं का औसत, तो यानी 160 को 10 से जब कैंसिल करेंगे तो यानी हमारा औसत 16 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब दोस्तों अब हम करेंगे आर्य सवाल मैथ के कुछ क्वेश्चन, हमने 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो चौथी संख्या क्या है। अब दोस्तों हमने ये टाइप कराया ना, इसी टाइप पे बेस क्वेश्चन है। अब 16 क्वेश्चन है क्या है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 30, यानी 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 का औसत, यानी 4 का औसत कितना है, प्रथम 4 का औसत 25 है, और तथा अंतिम 3 का औसत कितना है, अंतिम 3 का औसत 35 है, तो चौथी संख्या बतानी। अब हमने बताया था ना जो टाइप हमारी सेकंड थी उसमें क्या बोला था, यानी जो अभी कराया हमने क्वेश्चन उसमें क्या था 6 संख्याओं का औसत कितना है 30। अब देखो संख्याएं है तो 6 लेकिन यही 6 है, ये 6 ही को 7 में कन्वर्ट कर दिया, यानी 4 ही है और 3 ही, यानी जो बीच वाली संख्या है ना वो 2 बार काउंट होगी। अब देखो अगर हम इनका टोटल देखें तो इनका टोटल कितना आएगा 180, अब इनका टोटल कितना आएगा 100, तो ये हो जाएगा प्लस 105 ही हो जाएगा, यानी इन दोनों को मिला कितना हो जाएगा 205। और हमने बोला कि बीच वाली संख्या हमेशा इनका डिफरेंस होया करे, और इनका डिफरेंस कितना आ गया 25 का, यानी जो बीच वाली यानी चौथी संख्या है वो 25 है। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 4 है, इन सभी संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने अभी कराया है। अब क्या ये क्वेश्चन में क्या बोला है हमने, देखो
ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है और आपके मैथ में भी ये क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर था हमारा अभी जो कराया ये वाला, यानी टाइप 5 का पहला क्वेश्चन था। 7 संख्याओं का औसत 3 है तो प्रथम 4 का औसत 4 तथा अंतिम 4 का औसत 4 है तो चौथी संख्या क्या होगी। यानी 7 संख्याओं का टोटल कितना है 21, 4 का 4 और आखिरी की 4 का, यानी इसका भी 16 ये भी 16। अब इन दोनों को जोड़ कर क्या आ गया 32 और ये क्या था 21, यानी इनका डिफरेंस कितना हो गया 11। जब हमने क्वेश्चन समझा तो आप उसको दोबारा वीडियो को पीछे ले जाके भी कर सकते हो। यानी 17 क्वेश्चन हमारा हो गया। हम 18 क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए, यानी प्रथम 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत क्या है 16। मान लें 4 संख्या A B C D है। अब A B C D का यानी A + B + C का औसत कितना है 16। टोटल देखें तो क्या हो जाएगा 16 3 48, इनका योग क्या हो जाएगा 48। जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, यानी B + C + D का औसत क्या है 15। अगर टोटल की बात करें तो 3 गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यदि अंतिम संख्या क्या है 18 तो प्रथम संख्या क्या होगी। अब देखो दोस्तों, अगर इसमें से इसको घटा दे, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दे तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो A - D बराबर कितना आ जाएगा 48 में से 45 गया 3 आ जाएगा। अब उसने बोला कि जो चौथी संख्या है वो 18 है, यानी D की वैल्यू क्या है 18, तो A - के 18 बराबर 3, तो A बराबर क्या आ जाएगा 18 उधर जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा A बराबर 21 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। पांचवा परिणाम क्या होगा। यानी देखो 5 का देखो क्या है 19वां क्वेश्चन है, 5 परिणामों का औसत कितना है 40, यानी 5 का औसत कितना है 46 है। जबकि इनमें से 4 का औसत कितना है 45 और पांचवी संख्या बतानी, तो यानी हमने x मान ली, यानी इनका टोटल और इनके टोटल के इक्वल होना चाहिए। तो 40 पंजे कितना हो जाएगा 230 बराबर 45 चौका 180 प्लस के x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो ये उधर जाके घट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यानी जो पांचवी संख्या होगी वो 50 होगी। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 का औसत 56 है तो छठा परिणाम क्या होगा। दोस्तों क्या बोला है कि 11 परिणामों, यानी 11 का औसत कितना दिया गया है 60 दिया गया है। जबकि प्रथम 5 का औसत, यानी 5 का औसत कितना है 58 तथा अंतिम 5 का औसत कितना है 56। देखो संख्या कितनी थी 11 और कितनी हुई 5 5 10 और एक संख्या रह गई। अब उसी संख्या के बारे में पूछा गया है तो हमने मान लिया कि जो वो है संख्या, जो छठी संख्या है वह x है, तो नहीं इधर का टोटल इधर के टोटल का इक्वल आना चाहिए, क्योंकि संख्या भी तो इक्वल ही है, ये भी 11 है और ये भी 11 है। दोस्तों हम डिफरेंस उनमें लिया करें जिसमें यानी यहाँ पर तो कम रह जाए और इधर 6 जाए। जैसे 16 क्वेश्चन था, यहाँ पर 6 है लेकिन टोटल क्या होगा 7। अगर संख्या इधर 6 और इधर 7 है तो इनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर इधर भी 11 और इधर भी 11 तो ये इक्वल होते हैं। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा 11 6 का 66, यानी 660। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा 58 पंजे 290, 56 पंजे 280 प्लस x, यानी इसका टोटल इन सब का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए। यानी क्या है, ये तो 660 आ गए, 290 और 280 कितना हो जाएगा 570 प्लस के x। अब हमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 660 माइनस के 570। अब यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 90 का, यानी जो संख्या है ना छठी वो 90 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 में 17 परिणामों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है, तो 9वां परिणाम क्या होगा। अब देखो क्या बोला गया है कि 17 परिणामों का औसत क्या है, 17 परिणामों का औसत है हमारा 47, जबकि प्रथम 9 का कितना है 42 और अंतिम 9 का कितना है 54। अब देखो दोस्तों ये क्या है 17 और ये कितने हो जाएंगे 9 9 18। तो हमें क्या करना होता है, जब इधर कम और इधर ज़्यादा हो जाए तो हम उनका डिफरेंस चेक किया करें, वही आंसर होया करें हमारा। अब जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो 47 गुना 17 करेंगे, यानी 47 गुना 17 47 गुना 17, और इधर क्या करेंगे 42 गुना 9 प्लस के 9 गुना
चुम्बन। अब इधर से तो हम 9 कॉमन भी ले सकते हैं, 9 कॉमन लिया क्या जाएगा 42 प्लस के चुम्बन। अब देखो दोस्तों ये क्या है 47 गुणा 17। जब हम 47 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 17, जब हम 47 के 17 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 799। और जब हम यानी कितना हो जाएगा 96, यानी 9 गुणा 96 करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा। अब 9 छिक चुम्बन का 4 का और 9 छिक चुम्बन और 4 58, 9 छिक चुम्बन का 4 का ऐसे लगे 5, 9 नम कैसे 5 86, यानी कितना हो जाएगा 864। यानी हमें इनका कितना क्या चेक करना डिफरेंस, यानी 799 और 864, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 65। यानी वो जो बीच वाली संख्या है वो क्या है, जो 9वीं संख्या है जो 2 बार काउंट होगी वो 65 है। यानी क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 21 था। अब 22 देखिए क्वेश्चन 22 में क्या बोला गया है, 22 में बोला गया है 6 परीक्षणों का औसत 12 है, एक नए परीक्षण को के सम्मिलित किए जाने पर औसत 1 कम हो जाता है, तो 7वां परीक्षण क्या है। अब देखो 6 परीक्षण है, 6 का औसत कितना है 12। अब इसमें एक और जोड़ लिया गया, मान लें वो x है, लेकिन सबका औसत क्या हो जाएगा, यानी 6 और 1 7 है, तो औसत कितना हो गया, औसत हो गया 1 कम। यानी पहले औसत क्या था 12, अब 1 कम हो गया, तो यानी क्या रह गया 11 रह गया। यानी इधर की संख्या कितने हैं 6 और 1 7 और यहाँ भी 7 है, तो यानी ये इक्वल हो गए। जब इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल हो तो उनका टोटल भी इक्वल होता है। तो 12 छिक 72 प्लस के x इक्वल को 11 7 77, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 77 माइनस के 72 आएगी, यानी क्या आएगी 5 आएगी, यानी वो जो संख्या है वो 5 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर क्या है 23 में क्या बोला गया है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है 14, 8 संख्याओं का औसत कितना है 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, 6 का कितना है 16 है, तथा शेष 2 का औसत क्या होगा, हमें नहीं पता 2 का क्या होगा, तो हमने 2 का औसत x यानी 2 का औसत x मान लिया। अब देखो इसका जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 14 5 7 14 84 14 98 14 8 112। अब ये इक्वल आना चाहिए, 16 छिकम 96 और 2x, यानी हमें औसत क्या माना था हमने x, तो x की वैल्यू निकालनी 96 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, तो यानी 6 बराबर यानी 96 वो ये हो जाएगा 96 और यानी 16 का डिफरेंस आएगा, यानी 16 बराबर 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी उन संख्याओं का जो औसत है वो 8 है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 24 में क्या बोला गया है, 24 में बोला गया है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ये टाइप हमने करा दी है। अब देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है। अब सभी संख्याओं में 12 की मल्टीप्लाई कर दी। दोस्तों हमने बोला था कि जब हम 12 से किसी भी संख्या में जोड़ घटा गुणा करें तो जो भी कर रहे हैं हम तो औसत के साथ भी हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं 12 की गुणा कर रहे हैं सभी संख्याओं में, तो औसत में भी 12 की गुणा हो जाएगी, तो औसत कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो। 25 क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया, तो ठीक औसत क्या होगा। अब देखो दोस्तों 100 संख्याएं थी, 100 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, ठीक है। अब उसमें क्या किया कि 53 को 83 पढ़ लिया गया, यानी ज़्यादा पढ़ लिया गया, तो नहीं कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया 30। अब ये 30 किस में बटा होगा 100 में, यानी जो 30 बटा होगा ना उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। हमें से याद रखें जो कमियाँ बढ़ोतरी हुई है ना उससे जितने भी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। हमने पीछे भी क्वेश्चन कराया है इस टाइप के, यानी जो टाइप कराया है हमने उसमें कराया है, तो नहीं 1 0 से 0 1 0 ये कितना हो जाएगा 0.3 की कमी आ गई होगी, यानी 0.3 बढ़ रहा। हमें पहले क्या था 40 और उसमें क्या बढ़ा 0.3, तो हम उसमें से कम कर देंगे 0.3, तो ये क्या आ जाएगा 39.7 आंसर आ जाएगा इसका। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।